जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और योगा की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो आज मैं एक ऐसा योगासन लेके आई हूँ जिसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं और आपके बॉडी को स्ट्रांग भी करेगा और बहुत सारी समस्याओं को दूर भी करेगा। तो जी हाँ दोस्तों, ऐसा आसन है जिसको करने से आपके शोल्डर, आपके रिस्ट, आपका कोर मसल और आपके हिप जॉइंट भी मजबूत होंगे। बहुत ही अच्छा आसन है ये और इसको करने से बॉडी फ्लेक्सिबल भी होगी। तो हेल्थ से रिलेटेड, जिनको पेट से रिलेटेड समस्याएं हैं वो भी दूर होगा, जैसे कब्ज है और फैटी लीवर है वो भी कम होगा और आपके एब्डोमेन एरिया को बहुत ही हेल्दी रखेगा। स्पेशली आपके अपर बॉडी को भी वो मजबूत करेगा, शोल्डर को, रिस्ट को, आपके कंधे को मजबूत करेगा और फ्लेक्सिबल करेगा। तो हम कर रहे हैं आज तुला आसन, जो कि बहुत से लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। डेली अगर प्रैक्टिस करते हैं धीरे धीरे उनसे हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें वार्म अप करना पड़ेगा। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले अपनी सारी बॉडी के पार्ट्स को वार्म अप कर लीजिए, उसके बाद ही ये आसन करें। डायरेक्ट करेंगे तो आपको मसल्स पेन हो सकती हैं, क्रैम्प्स आ सकते हैं, तो इसलिए बहुत सावधानी से करना है। अगर आपके आसपास कोई प्रशिक्षक हो तो आप उसकी निगरानी में करें, शुरुआत करें, उसके बाद आप अपने आप कर सकते हैं। तो आइए, अगर साथ में कर रहे हैं तो करते हैं। तो सबसे पहले तो हम अपने रिस्ट को इस तरह से घुमा लेंगे 4 बार 5 बार, इस तरीके से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद अपने पैरों को भी थोड़ा सा इस तरह से घुमा लेंगे, ऐसे राउंड, इस तरह, फिर इस साइड ऐसे, इस तरह किया। उसके बाद हम करेंगे बटरफ्लाई पोज। ये इससे क्या होगा ना, आपको तुला आसन करने में बहुत बहुत बेनिफिट मिलेगा। ये हिप जॉइंट जो है हमारे खुल जाते हैं। इस तरीके से पहले इसको कर लेंगे 4-5 बार, कम से कम 10 बार भी कर सकते हैं आप इस तरह से। अगर आप ये नहीं कर पाते हैं बटरफ्लाई, तो आप ये ले लीजिए, इस पे पैर रख लीजिए और आराम से आप ऐसे ऐसे धीरे धीरे कर सकते हैं। अगर आपके पास योगा ब्लॉक नहीं है तो आप इस तरह से पैरों पे भी रख के इस तरह कर सकते हैं, या पैर सीधा कर लीजिए ऐसे और इस तरीके से धीरे धीरे करिए। इससे आपके ना हिप जॉइंट है वो खुल जाएंगे और आपको तुला आसन करने में आसानी होगी। इस तरीके से 10 बार ये कर लिया, 10 बार ये कर लिया और बटरफ्लाई दोनों पैरों को इस पे रख के आराम से, अगर आपसे नॉर्मली जैसे नीचे जमीन पे रख के बटरफ्लाई नहीं हो रहा है तो आप इस तरीके से पहले शुरुआत कर सकते हैं और आराम से इसको कर सकते हैं इस तरह से। फिर इसको हटाने के बाद ऐसे ऐसे प्रैक्टिस। आप योगा ब्लॉक नहीं है तो ईंट ले लीजिए, जिससे घर बनता है ना ब्रिक, वो ले लीजिए 2, उससे भी आप कर सकते हैं, आसानी से हो जाएगा आपसे। इस तरह कर लिया। अब ऐसे आराम आराम से करिए। उसके बाद इस तरह से बटरफ्लाई पोज में इस तरह दोनों हाथों को ज्वाइन करके आप धीरे से एक्सहेल करते हुए नीचे जाएं, इस तरह। फिर इनहेल करते हुए ऊपर आए, फिर एक्सहेल नीचे, इनहेल ऊपर, एक्सहेल नीचे, एक्सहेल ऊपर। इससे आपके ये हिप जॉइंट है ये खुलेंगे और आपको आसन करने में आसानी होगी। तो आइए अब करते हैं कि हमें तुला आसन करना कैसे है। तो सबसे पहले इस तरह से आप देखिए, हम बैठ गए दंडासन में। एक पैर को मोड़ के ले आएंगे और रखेंगे अपने लेफ्ट थाई पे। राइट लेग को मोड़ के ले आए, रख लिया लेफ्ट थाई पे इस तरीके से, और उसके बाद लेफ्ट लेग को भी मोड़ते हुए लाएंगे, धीरे से मोड़ते हुए लाएंगे और रखेंगे अपने राइट थाई पे, इस पे। इस तरह से नहीं दिख रहा है आपको, मैं इस तरफ करके दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह हमें आना है लोटस पोज में। तो लोटस पोज में आने के बाद हमें करना है तुला आसन। तो तुला आसन हम कैसे करेंगे,
आपके शोल्डर में, आपकी कलाइयों में ताकत है अच्छे से, तो आप इस पे आराम से करके अपने बॉडी को उठाएंगे इस तरीके से। अभी आपको मैं इसका वेरिएशन भी बताऊंगी, आप आराम से कर सकते हैं। इस तरीके से हाथ को साइड में रखा ऐसे और पुश किया अपने हिप को ऊपर की तरफ, शोल्डर की ताकत से उठाएंगे। ये देखिए, यहां होल्ड करेंगे 5 सेकेंड 10 सेकेंड जितना आप होल्ड कर पाए आराम से होल्ड करिए और फिर नीचे ले आइए। अगर आपसे इससे नहीं होता है तो मैं बताती हूँ आपको, ये ब्लॉक है ना, ब्लॉक को आप साइड में रख सकते हैं। तो यहाँ साइड में ब्लॉक को रखा, ये दूसरे ब्लॉक को भी साइड में रखा इस तरह। अब आपको मैं बताती हूँ कि करना कैसे है। साइड में रख लीजिए ब्लॉक को और अब बताते हैं। तो पैर को रखा दंडासन में, सीधे बैठ गए आराम से, बैक हमारी सीधी रहेगी, स्पाइन बिल्कुल सीधा ही रहेगा। इस तरह से लेके आए, आराम से मोड़िए और थाई पे रखिए अपने पैर को, सीधे पैर को लेफ्ट पैर की थाई पे रखेंगे। फिर उसके बाद धीरे से इसको मोड़ते हुए लेके आएंगे राइट थाई पे, इस तरह रख लेंगे। देखिए आसानी से हो गया। ये हमारे एब्स के लिए बहुत अच्छा है, पेट के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और हमारी कलाइयाँ भी मजबूत होती हैं क्योंकि हमारा पूरा भार कलाइयों पे आता है, शोल्डर पे आता है, तो इसलिए बहुत आसान है। अगर आप, मैंने पहले बताया, अगर आप नीचे से नहीं कर पाते हैं तो यहाँ योगा ब्लॉक रख लीजिए या फिर कोई ईंट वगैरह रख लीजिए, जो भी चीज हार्ड चीज हो, लकड़ी वगैरह भी हो इस तरह से, तो वो भी रख सकते हैं। तो ये देखिए साइड में रखा, इस पे आए और इस पे हाथ को रखा इस तरीके से, और ये देखिए, ये देखिए जैसे तराजू हिलता है ना, बिल्कुल वैसे इस तरह देखिए। फिर धीरे से वापस इस तरह से कर सकते हैं। अगर आप योगा ब्लॉक के बगैर भी कर पाते हैं तो बहुत अच्छा है। ये देखिए, ये आप ऐसे झूल भी सकते हैं और स्ट्रेट भी रह सकते हैं इस पे, इस तरीके से, और धीरे से वापस आ जाइए। जितनी देर तक आपकी कैपेसिटी है उतनी देर तक आप होल्ड करिए, उसके बाद पोस्चर को ड्रॉप कर दीजिए। तो ये बहुत ही बढ़िया योगासन है, आपके पूरे शरीर से फैट को कम करेगा, एब्स को मजबूत करेगा। फैटी लीवर जिनको है, गैस की प्रॉब्लम है और खाई में जमी हुई जितनी भी चर्बी है या हिप जॉइंट जिनके नहीं खुले हैं, बहुत आसानी से इस आसन से खुल सकते हैं। तो जितनी भी प्रैक्टिस से मैंने बताई आपको, ये आसन करने के लिए अगर आप कर लेते हैं तो बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा आपकी बॉडी के लिए, आपके रिस्ट के लिए, शोल्डर के लिए और हिप जॉइंट के लिए, थाई फैट को कम करने के लिए, हिप फैट को कम करने के लिए बहुत ही बढ़िया आसन है। इससे तनाव भी दूर होती है, अनिद्रा दूर होती है और आपको नींद बहुत अच्छी आती है, आपका माइंड भी शांत रहता है, कॉम रहता है। तो ये था हमारा आज का सेशन। कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आगे आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए जय माता दी।